हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर जीके और जीएस का 40 अंकों का क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम के पूछे हुए सवाल है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का 7 प्रैक्टिस सेट है, हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना। इससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके जीके और जीएस के। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की। आज का पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन है पिंक, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है ब्लू या ऑप्शन डी आपका रेड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं, जिसमें आपका नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा कलर नहीं होता है? तो आपका पिंक होता है। पिंक किसका फेवरेट कलर है आपको पता होगा और इसी वजह से इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 1903 में कौन सी ऐसी महिला थी जिसने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जीता था आपके फिजिक्स में? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, मैरी क्यूरी, जो 1930 3 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपकी पहली महिला थी आपके फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि फ्लाइंग इट माई वे हैज़ बीन किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली या ऑप्शन डी आपका चेतन चौहान। अगर ऐसे मिसप्रिंट आपको देखने को मिलता है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेतन तेंदुलकर, तो आप लोग हिंदी को छोड़कर पहले आप इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा गया है। अगर हिंदी में आपका मिसप्रिंट है, तो आपका जो इंग्लिश है, उसे ही आपका सही माना जाता है। इसलिए आप इंग्लिश को ज़रूर देखिएगा एक बार कि ऑप्शन में इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है। हिंदी में बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेट करने में गलती हो जाती है। इसलिए इंग्लिश को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो आपके इंग्लिश में लिखा गया, वो आपका बीपीएससी उसे ही मानेगा, ना कि हिंदी को। तो जो आपका प्लेइंग इट माई वे जो नामक पुस्तक है वो आपके सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस माना जाता है आपके राज्य का। आपको बताना है कि फोक डांस जो है आपके किस राज्य का माना जाता है? जो आपका राजस्थान है, राजस्थान का एक लोक नृत्य माना जाता है जिसे आप भवाई के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आपको बताना है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। तो जो आपका गंगा सागर मेला है वो आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। गंगा सागर तीर्थ मेला मकर संक्रांति पर लगाया जाता है जो आपके 5 दिन तक मेला चलता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन-सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित करता है? आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है डीज़ल, केरोसिन, हाइड्रोजन या ऑप्शन डी आपका कोयला। तो आप सबको पता होगा जो आपका हाइड्रोजन है, सबसे कम आपका प्रदूषण फैलाने वाला एक ईंधन माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन-सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? आपको बताना है कि कौन-सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं है बताना, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वन परितंत्र का अजैव घटक नहीं माना जाता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इकोसिस्टम में ये वर्ड किसने सबसे पहले यूज़ किया था? तो याद रखिएगा, जो आपका इकोसिस्टम जो शब्द है, सबसे पहले आपके टांसले ने इसे यूज़ किया था 1935 में। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, टांसले, ठीक है? इसका नाम आप ज़रूर रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि इकोसिस्टम का वर्ड जो है पहली बार किसने यूज़ किया था? तो टांसले ने किया था 1935 में।
क्वेश्चन 8 कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिसने 1833 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने इसे कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? आपको बताना है कि इवोल्यूशन जो है किसके द्वारा विकास किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा उद विकास का सबसे पहले विकसित किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्नलिखित में किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था? तो आपको पता होगा जो आपका सेल है, जिसे आप इंग्लिश में सेल के नाम से जानते हो और हिंदी में कोशिका, कोशिका की खोज सबसे पहले आपके 1665 में प्रसिद्ध ब्रिटिश जो आपके वैज्ञानिक हुआ करते थे रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक। कब की गई थी? 1665 में। इसे भी आप साल को ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? तो 1897 ईस्वी में किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्ड स्टीन हुआ करते थे। ठीक है, गोल्ड स्टीन आपके प्रोटॉन का खोज किया था, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का तो गोल्ड स्टीन ने। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है टीवी रिमोट कंट्रोल डैश का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है? मतलब आपको बताना है कि जो आपका लंबाई है, लंबाई का इंटरनेशनल जो इकाई होगा क्या होगा? काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा कि लंबाई की बात की जाए अगर इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल में मीटर में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप एनएपी नाबार्ड के नाम से जानते हो, उसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, या ऑप्शन डी आपका दिल्ली। तो जो आपका नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में देखने को मिलता है। ये भी बात किया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। किसकी सिफ़ारिश पे किया गया था? ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा शिवरामन समिति की सिफ़ारिश पे 12 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया था आपके मुंबई में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो कम से कम एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। क्वेश्चन 15 कह रहा है वो वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम गिफिन वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ओरोलॉजी। क्वेश्चन 17 कह रहा है बगदाद डैश की राजधानी क्या है? आपको बताना है जो बगदाद है उसकी राजधानी क्या है, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो बगदाद है वो आपके इराक का राजधानी माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड का राजधानी क्या है? तो थाईलैंड का राजधानी आपका बैंकॉक है। आप सबने नाम सुना होगा बैंकॉक का। तो आप याद रखिएगा बैंकॉक का जो राजधानी आपका थाईलैंड है। और बात की जाए चीन की, तो चीन को आपको पता होगा, चीन का बीजिंग है, आप सबको पता होगा। वही बात की जाए रूस की, तो रूस की जो राजधानी आपका मॉस्को है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, इराक। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर टू ह्यूमिडिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में कौन चट्टान का एक प्रकार नहीं है?
आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका चट्टान का प्रकार नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गोपुर, जिसे आप इंग्लिश में ऑक्स बो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। आपको बताना है कि इनमें किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन-सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा जो आपका शुक्र है, ये सूर्य का सबसे निकट वाला दूसरा ग्रह माना जाता है जिसकी कोई उपग्रह नहीं माना जाता। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो आपका शुक्र जो है सूर्य के कितने दिनों में परिक्रमा पूरा कर लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा 225 दिन में जो आपका शुक्र है, वो आपका ग्रह आपका जो आपका प्लैनेट है, जो आपका सूर्य है, सूर्य का जो परिक्रमा जो है 225 दिन में आपका शुक्र कर लेता है। और पृथ्वी 365 दिन में करती है। लेकिन आपका जो आपका शुक्र है, वो आपका 225 दिन में ही आपका चंद्रमा का पूरा परिक्रमा कर लेता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है किस भारतीय धर्म में 24 आपका तीर्थकार हुए थे? काफ़ी ईज़ी सवाल है, आपको बताना है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, जैन धर्म में। क्वेश्चन 22 कह रहा है पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? काफ़ी ईज़ी सवाल है, बहुत बारी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होगा पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, जो 1210 में घोरों में पोलो खेलते समय गिरने से इसकी मौत हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है 1657, 1707, 1757 या ऑप्शन बी 1807। तो आप सबको पता होगा 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में 22 मील दक्षिण में वर्तमान नदिया जिला गंगा नदी किनारे पश्चिम बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच प्लासी नामक युद्ध लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 23 जून 1957 को युद्ध लड़ी गई थी प्लासी का युद्ध। 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? काफ़ी इजी सवाल है। आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम आपका भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के वायसराय बनकर आया था। ये भारत का 34वां और अंतिम वायसराय माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में डैश संविधान से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटिश से या ऑप्शन आपका डी फ्रांस से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है हमारे देश में शिक्षक अधिकार एक डैश अधिकार है। आपको बताना है कि शिक्षक अधिकार कौन सा अधिकार माना जाता है आपके भारत में। इसे फंडामेंटल पहले नहीं था, इसे 86वें संशोधन द्वारा 2002 में इसे फंडामेंटल के रूप में जोड़ा गया था। पहले शिक्षा जो है आपके फंडामेंटल अधिकार नहीं था, लेकिन इसे 86वां संशोधन करके 2002 में इसे जो है आपके फंडामेंटल में शामिल किया गया। आर्टिकल 21 में इसे जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि जो अपना बिहार है और किसी भी स्टेट में अगर कोई जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी आपका कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट। तो जो आपका भारत जो आपके जितने राज्य हैं भारत में उसका जो राज्यपाल होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके राज्यपाल होते हैं और जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं दोनों में नहीं बनता है।
हमेशा किसी न किसी विवाद को लेकर दोनों में झगड़ा होते रहता है, क्योंकि जो आपका राज्यपाल है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुनी गई एक पोस्ट माना जाता है, जो हर काम में बिना राज्यपाल के कोई भी काम साइन पास नहीं होता है। इसलिए कोई भी सरकार जो होती है चाहती है कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, उसी की सरकार आपके राज्य में हो, तभी जाकर आपका राज्य जो है विकसित करता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जो आपका राष्ट्रपति है, राज्यपाल का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करती थी? मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, ओम बिरला या ऑप्शन डी आपका सुमित्रा महाजन, और इसमें बहुत बच्चे गलती भी करेंगे। तो वर्ष 2019 में भाजपा का शासन हुआ करते थे। आपके एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला वो 17 लोकसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ओम बिरला। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात सिचुएशन में घोषित करने का अधिकार किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस या ऑप्शन डी आपका पार्लियामेंट को। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका इमरजेंसी है भारत में, अगर कोई भी देश में, कोई देश नहीं, भारत की बात की जाए तो भारत में अगर इमरजेंसी लागू करनी हो तो उसका जो अधिकार है आपके राष्ट्रपति को जाता है, ना कि प्रधानमंत्री को। इसलिए अगर भारत में मतलब अगर इमरजेंसी लगाना हो तो राष्ट्रपति का सहमति होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना राष्ट्रपति का सहमति के बिना आप भारत में इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और आज का और भी क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्थापना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है? इसकी जो है गठन कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1958 को आपका डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई थी? और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप भाई विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 412, 415, 410 या ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ द दीज। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 412 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान करते हुए 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित 412 वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आज मैंने आपके 32 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 32 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। और सब कोई कमेंट, आप लोग सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आपका मार्क्स कम आता है तो फिर से आप वीडियो देखिए, फिर से आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का। जब तक आप 32 में कम से कम 25 अबव नहीं लाते तो तब तक आप वीडियो को रिपीट मोड में देखिए। और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखिए और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल हो सकता है कि आपके पेपर में देखने को जरूर मिल जाए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।